पसीना, ये मेहनत, ये त्याग, ये बलिदान मुझे अंदर से डिसिप्लिन सिखा दे, मुझे स्ट्रेटजी बनाना सिखा दे, मेरा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर दे, मुझे रिवीजन करना सिखा दे, मेरी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा दे, मुझे नेवर गिव अप एटीट्यूड सिखा दे। ये हम टारगेट कर रहे हैं कि हम दुनिया के 5% क्लब में कैसे चलेंगे। नहीं हो पाएगा कि सर अब मैं तैयारी कर लूं, सर आज स्टार्ट करूं, सर आज से स्टार्ट करूं तो हो जाएगा, सर प्लीज बोल दो कि अभी भी चांस है हो जाएगा। मैंने बोल दिया हो जाएगा। अब पता है तुम क्या बोलोगे? पता है क्या बोलोगे? सर मंडे से स्टार्ट कर। शीशे के सामने खड़े होके बेटा एक बार दिल पे हाथ रख के खुद से पूछना कितनी मक्कारी कर रहे हो। अभी आप यही पूछोगे सर अभी चांस है, अभी सर स्टार्ट करे तो हो जाएगा। मैं बोलूंगा हाँ हो सकता है, अभी टाइम बाकी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। फिर आप यही बोलोगे सर आज ना फ्राइडे हो गया, मंडे से सर शुरू करो। मंडे से बेटा फिर आप बहुत बड़ी चोरी कर रहे हो। सबसे बड़ी मिस्टेक 10 दिन बाद शुरू करेंगे। फिर मैं कहता हूँ आपने स्टार्ट की तैयारी नहीं सर 15 तारीख से शुरू करेंगे। बेटा फिर आप मत करो, फिर आप मत करो बेटा, आप खुद से शुरू करो। जो आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप बोल रहे हो बाद में करूंगा, 10 दिन बाद करूंगा, 15 दिन बाद करूंगा। अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को बेटा लाइफ में प्रायोरिटाइज करो और उसको अभी करो, आज करो। एंड दिस इज सच अ बैड लक विद मोस्ट ऑफ अस इन दिस वर्ल्ड कि हमें नहीं पता है जीवन में क्या करना है। इसके लिए मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, परवरिश ही ऐसी हुई, हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। पैदा हुए तो बोला गया माँ बोलो पापा बोलो, बोल दिया। हमारी परवरिश कहीं ना कहीं हमें यही नहीं सिखाती कि हमें जीवन में क्या चाहिए। ये सब मतलब आप सोचना शुरू करो आपको क्या चाहिए। सही में आपको IIT की वो एक सीट चाहिए तो क्यों मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ अपने यहाँ। ये सच में मैं IIT को एक मंजिल नहीं, मैं IIT को एक सफर मानता हूँ कि IIT की तैयारी हो सकता हो मुझे किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट में ना ले जाए, हो सकता हो IIT में ना ले जाए, NIT में ना ले जाए, कहीं ना ले जाए, और IIT की तैयारी मुझे अंदर से मजबूत कर दे, मुझे अंदर से डिसिप्लिन सिखा दे, मुझे स्ट्रेटजी बनाना सिखा दे, मेरा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर दे, मुझे रिवीजन करना सिखा दे, मेरी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा दे, मुझे नेवर गिव अप एटीट्यूड सिखा दे। तैयारी मंजिल नहीं सफर है, सीखेंगे यहाँ, कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। ये सारे एफर्ट्स एक्यूमुलेट होते होते एक दिन रंग दिखाएंगे और बहुत खूबसूरत रंग दिखाएंगे। उस समय का इंतजार करना है, तब तक मेहनत करनी है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सक्सेस आपको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में मिल जाएगी। हर किसी की अपनी जर्नी है, उस जर्नी का मजा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर है कि हाँ मेरा लक्ष्य है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ठीक है, नहीं है तो ढूंढते हैं, ढूंढना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को लगातार टेस्ट करते रहना। आपके अंदर इतनी नॉलेज भरी हुई है, एक पेपर से थोड़ी डिसाइड हो जानी चाहिए, एक एग्जाम से नहीं डिसाइड होनी चाहिए। होती भी नहीं है, समाज ने बोल बोल कर डरा दिया, होती थोड़ी है। आप इतने पढ़ लिख लिए और जीवन में अच्छा हो जाएगा। ये जो डिप्रेशन है ना, ये जो नेगेटिव थॉट्स है, इसको तो हटा दो। वी ऑल आर नॉट फाइटिंग फॉर आवर बेसिक नीड्स। बड़े एग्जाम जो हम टारगेट करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये हम टारगेट कर रहे हैं कि हम दुनिया के 5% क्लब में कैसे चले जाएं। ये हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हमको पता भी नहीं है। ऑनेस्टली हम सबको नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं। शायद दुनिया कह देती है, शायद हमें ऐसा लगता है 5% क्लब में जाने पे जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, तो ऐसा हमें लगता है तो इसलिए हम ये करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि 5% क्लब में जाके हर कोई खुश है। बहुत से लोग नहीं खुश है। दौड़ते दौड़ते मैं इतनी दूर निकल आया, जब मंजिल मिली तो पता चला कि मैंने बहुत कम पाया और बहुत कुछ खोया। एक वक्त आएगा ये दुनिया आपको छोड़नी पड़ेगी, और जब आप ये दुनिया छोड़ के जाओगे तो किसको फर्क पड़ेगा? इन नकली लोगों को फर्क पड़ेगा, इन नकली दोस्तों को फर्क पड़ेगा, इस सोशल मीडिया की जो दुनिया, इसको फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा सर। RIP लिख के जाएंगे कमेंट्स में आपके। हो सकता हो कमेंट में नीचे बहस भी करे कि देखो इसके मरने के बाद घर वाले ठीक से रोए भी नहीं, देखो इसके मरने के बाद इसका क्रियाक्रम भी कितना सस्ता करा दिया लोगों ने, बड़ा पापी आदमी था, अच्छा हुआ मर गया। इन नकली लोगों के चक्कर में आप फंसे हो। सोशल मीडिया पे अपनी एक दुनिया आपने बना ली है, और बेटा जिस दिन आप ये दुनिया छोड़ के जाओगे ना, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको फर्क पड़ेगा आपको पता है ना? आपके माता पिता को फर्क पड़ेगा, आपके परिवार को फर्क पड़ेगा, उसी माँ को फर्क पड़ेगा जिसका फोन तुम नहीं उठाते हो। क्या है मम्मी बार बार फोन कर रही हो, अभी दोस्तों के साथ हूँ ना, बाद में कॉल करता हूँ, मम्मी रखो। क्या है मम्मी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी डिस्टर्ब मत करो। मम्मी दरवाजे में बात करें, मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, इतना डिस्टर्ब करो कैसे पढ़ाई करूंगा। और जैसे ही मम्मी दरवाजा बंद करके जाती है, वापस मोबाइल में सोशल मीडिया में आप लग गए हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, कोई वेब सीरीज देख रहे हो, बाहर दोस्तों के साथ बैठे हो, बेवजह के गप्पे चल रहे हैं, बेवजह की बातें चल रही है, किसी को भी डिस्कस कर रहे हैं, बेवजह का समय खराब कर रहे हैं। मम्मी का फोन आता है, मम्मी रखो ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, कोचिंग के नोट्स लिख रहा हूँ, रखो ना मम्मी फोन। क्या है मम्मी बार बार कॉल करते हो, मैं दोस्तों के साथ बिजी हूँ ना, बाद में कॉल करता हूँ। उसके बाद बोलोगे यार मेरी मम्मी बहुत फोन करती है, बहुत परेशान करती है, दिमाग खराब कर रखा है मेरी मम्मी ने। एक दिन इस माँ का फोन आना बंद हो जाएगा। कैसा लगेगा उसे? जब फोन आता है ना उसमें कॉलिंग मम्मी, कॉलिंग माँ, कॉलिंग माता श्री लिख के आता है, वो लिखना बंद हो जाएगा। और आधे घंटे में आप फोन निकाल के देखोगे यार मम्मी का फोन नहीं आया, फिर आपको याद आएगा कि अब मेरी माँ इस जीवन में, इस दुनिया में नहीं रही। यही है असली दुनिया, यही है असली लोग। इन्हीं को फर्क पड़ता है आपके जीने और मरने से, इन्हीं को फर्क पड़ता है आपकी सफलता और आपकी असफलता से, इन्हीं को फर्क पड़ता है कि आप रात में खाना खा के सोए हो कि नहीं सोए हो। इनके फोन को आप इग्नोर कर रहे हैं। कैसा लगेगा उस दिन? इस दुनिया में वापस